हेलो दोस्तों, आज हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपका लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी एग्जाम हुए थे आपके लेटेस्ट, उनके मैं एनालॉजी के कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, आपका एमटीएस हो गया, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने नंबर एनालॉजी में कराए हैं। तो आप देख सकते हैं वो जो सारे क्वेश्चन हैं उनके अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो करने ही है। तो आप अगर लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो आपको फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन भी होते हैं, कोई अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। किस तरीके से आपको करना है, पहले आप एक टाइम लिमिट देखें। आप देखें जैसे आपने 10 सेकेंड 30 सेकेंड में क्वेश्चन को करना है, जैसे एग्जाम में आपको टाइम मिलता है, या 1 मिनट में आप करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से क्वेश्चन को करें। आप देखें आपका आंसर क्या है, आपने किस तरीके से सोचा, और फिर उसका देखें आंसर है क्या। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मदद भी मिलेगी आगे क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से करें। बाकी अपना सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, ठीक है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलते रहेगा तो मैं भी आपको वीडियो बनाते देते रहूँगा। क्योंकि मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उस तरीके का सपोर्ट आपका मिल नहीं पा रहा है। तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि तभी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा जब लोग देखेंगे। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें चैनल को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इससे पहले एनालॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे मैं फिर आपको बताता हूँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, नंबर आपको नंबर में प्लस माइनस करके देखना होता है। ठीक है, जैसे आपके पास लार्ज नंबर आएगा तो उसमें डिजिट सम करके देख सकते हैं। आगे जितने सारे क्वेश्चन आएंगे हम हर सवाल में देखेंगे कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। आपको मल्टीप्लाई करके देखना, अगर बड़े नंबर पे जाना है तो आप स्क्वायर से जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसी तरीके से आपको समझ में आते जाएगा कि हम किस तरीके से करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप खुद से करें इसे, फिर देखें इसका आंसर है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमें वही करना होता है। नंबर एनालॉजी में सभी को पता है कि किस तरीके से करते हैं। हमें यहाँ पे वो जो इन दोनों के बीच में आपका पैटर्न होता है वही पैटर्न हमें यहाँ पे ढूंढना होता है। ठीक है, तो इन सब में जो भी आपका लॉजिक होगा, जो भी रिलेशन होगा, जो भी संबंध होगा, वो सब सेम होगा। तो यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। जैसे 7 का 113 है, 11 का आपको बताना है, 15 का 481 है। तो आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं नंबर के नज़दीक। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, आप स्क्वायर करके जा सकते हैं। अगर आपको 113 के पास जाना है तो आप स्क्वायर करके कैसे जाएंगे। अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, लेकिन 49 तो से आपका आंसर बनेगा नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो लॉजिक है, और ये लॉजिक इससे पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे नंबर एनालॉजी की तो सेम लॉजिक आपको पहले भी दिखेंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं और इसके बाद जो नंबर है 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो इसका सम करेंगे तो आपको 113 मिल जाएगा। आप देखिए 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो आप देखिए यहाँ पे 9 4 13 की 3, 1 6 4 10 और 11, तो 113 आपको मिल गया। तो यही पैटर्न आपको यहाँ लगाना है। आपको देखना है कि ये जो पैटर्न है वो सारे आपके क्वेश्चन में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देंगे 15 का स्क्वायर, जो हमारा स्टेप था 15 का स्क्वायर, उसके बाद इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर का सम। तो आप देखेंगे 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। इसका सम करेंगे तो आपको 481 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न से आपके दोनों आपके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेम इसमें भी आप लगाएं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद वाला नंबर आपका 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर आपका 144। तो आप देखेंगे 4 1 5, 4 2 6 और 1 1 2, तो 265 इसका आंसर आ रहा है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको नंबर के नज़दीक जाना है, तो नंबर के नज़दीक आप कैसे जाएंगे। जैसे आपके पास 7 है, 7 से 113 जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आपको नंबर के नज़दीक जाना है तो आपको लॉजिक सोचना है। जैसे आप 7 को 14 से मल्टीप्लाई करते तो आप देखेंगे 64 98 है, लेकिन यहाँ पे 98 से आपका आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कितना ऐड करना होगा, 15 ऐड करना होगा। 15 ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बना, देखो जो भी पैटर्न होगा वो हर आपके जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपका सेम होना चाहिए। जैसे आपने देखा पैटर्न क्या बना, पहला स्टेप यह है कि 7 का डबल करना है।
ठीक है, 7 का डबल, यानी कि जो भी नंबर है उसका हम डबल कर रहे हैं, और जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से सोचें, वो आपको देखना है कि आपके माइंड में कौन सा लॉजिक आ रहा है। तो सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सेम ही होगा, जो आपका ऑफिशियल आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप क्या बन गया कि हमें नंबर को उससे डबल से मल्टीप्लाई करना है, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा यहाँ पे ऐड करना है। तो सेम हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15, हमारा स्टेप क्या है, 15 के डबल से मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 तियाँ यहाँ पे 45, 450 आ जाएगा। और ऐड कितना करना है, 30 में एक ज़्यादा जोड़ना है, 31 ऐड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ से 481 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। देखो आप दोनों में आपका जो लॉजिक था वो आपका सेम है, तो सेम पैटर्न में, सेम प्रोसेस में हम जो हमसे पूछा गया है उसे करते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके डबल से, डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 11 दूनी 22, 2 और 11 दूनी 22 और 2 24, 242 आ गया। और ऐड कितना करना है, 22 से एक ज़्यादा, 22 से एक ज़्यादा कितना होगा, 23 होगा। तो 23 ऐड करेंगे तो 3 2 5, 4 2 6, 265 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया। ठीक है, तो यही तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। अब आप ये सोच सकते हैं कि नंबर के नज़दीक तो हम 113 था, हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, 64 98 आया, इससे इसके नज़दीक हम एक और नंबर से जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक आपको सोचना है आप किस तरीके से सोचें। अब मैं एक यहाँ पे और तरीका बताता हूँ कि एक लॉजिक और हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप देखें अगर 7 से 113 जाना है तो आप ये भी तो कह सकते हैं, अगर हम 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, और 112 में एक ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 113 आएगा। तो कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ये आपके सारे तरीके हैं सोचने के। ठीक है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप स्क्वायर से भी जा सकते हैं, मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं स्क्वायर काफ़ी सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं 7 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 सत्ते कितना आता है, 112 आता है, और 112 में एक ऐड करूँगा तो 113 आ गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से ये पैटर्न लगाया है। तो यहाँ पे 16 कैसे आया। ठीक है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि 16 एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 16 फिक्स्ड है तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 481 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड नंबर नहीं है, आपको दूसरा सोचना है। तो यहाँ पे अब देखो 15 से 481 कैसे आएगा। यहाँ पे आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि हमने 16 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 7 का डबल किया, उसमें 2 ऐड कर दिया। 7 का डबल जो भी नंबर है उसका डबल किया। जैसे 7 का डबल 14 है, 14 में 2 ऐड किया 16, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे एक ऐड किया। तो सेम हम यहाँ पे ये करके देखते हैं। 15 का डबल आपके पास कितना होगा, 15 का डबल 30 होगा, और 30 में हमने क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, यानी कि 32 से इसे मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस जो होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखिए आपके पास 480 आएगा। ठीक है, और इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक ऐड करना है, 481 आ गया। तो सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर के नज़दीक जाना है और जिसके दिमाग में जैसे आए। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स तो नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, यही प्रोसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सबका 265 ही होना चाहिए। अब देखो 15 को 32 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। देखो आप देख रहे हो दोनों यहाँ पे पैटर्न आपका सेम आ रहा है और उस पैटर्न में आ रहा है। तो हम सेम इसी पैटर्न में 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के डबल से, उसमें 2 जाते, तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे 24 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ जाता है 264, और इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप एक ऐड करना है तो 265 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है। और लॉजिक यहाँ पे अलग अलग हो सकते थे। यहाँ पे मेरा यही बताने का मकसद था कि सभी अपने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए आप खुद से करें। कई लोग इसमें और लॉजिक भी सोच सकते हैं। ठीक है, उसे कमेंट करें, वो इससे आसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों लॉजिक तीनों तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको करना है। अब मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके आपको नहीं बताऊंगा, जो भी मेरे माइंड में आएगा वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको दूसरे तरीके भी आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। 26 से 6 जाना है, 11 यहाँ पे दिया गया, और 37 से 7। अब यहाँ पे देखें आप किस तरीके से जा सकते हैं, सोचें, दिमाग लगाएं, खुद से करें पहले। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, 6 से 26 जाना है, और यहाँ पे 11 से जाना है, और 7 से 37। तो एक तो आपका यह है कि आप मल्टीप्लाई करके नंबर के नज़दीक जा सकते हैं। तो जैसे 6 से 26 जाना है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 चौको 24, और 24 में मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब सेम अगर मैं 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 चौको 28 आएगा, लेकिन 37 लाने के लिए मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये 4 किस तरीके से आया ये आपको देखना है। तो 4 कैसे आया, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने 4 2 कम किया, ठीक है, 2 कम किया उससे मल्टीप्लाई किया। तो सेम पैटर्न में अगर हम 7 को इससे 2 कम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंचे 35 प्लस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 आ गया। तो आप देख सकते हैं आपका लॉजिक आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब 11 को कैसे करेंगे, सेम पैटर्न में 11 को 2 कम से, 11 से 2 कम क्या है 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा और सेम प्रोसेस में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका 101 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर से भी सोच सकता है, क्योंकि आपका नंबर में अगर ध्यान जाएगा आप ये कह सकते हैं 26 जो 37 है ये आपका स्क्वायर के नज़दीक है। किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, उसके नज़दीक है। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आप अगर 6 से आपको 26 चाहिए तो आप ये भी तो बोल सकते हैं अगर 6 में से 1 कम करता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ उसमें 1 ऐड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 26 मिलता है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। सेम मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं 7 में से 1 कम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6 से आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1। देखो पैटर्न आपका लॉजिक जो होना है सेम होना है। तो यहाँ पे आप देखो 37 आ गया। बस अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, 11 में से 1 कम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर और प्लस 1 करना है तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 101 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस में भी आप जा सकते हैं। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको एक बार नंबर बड़ा दिख रहा है तो आपको क्या करना है, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो नंबर अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो वहाँ पे आप एक ये कर सकते हैं, डिजिट सम करके देख सकते हैं, ठीक है। डिजिट सम हो सकता है, किसी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा हो सकता है, ठीक है। ये सारे तरीके होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन पैटर्न दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बड़ी संख्या दिख रही है तो आप एक बार के लिए यहाँ पे डिजिट सम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर हम इसका डिजिट सम करेंगे तो 4 3 7 2 9 9 आ रहा है। यहाँ पे डिजिट सम करेंगे तो 7 1 8 1 9 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों का डिजिट सम सेम आ रहा है। तो आप यहाँ करके देख लीजिए 5 5 10 3 13 2 15, यहाँ 15 आ रहा है। अब ऑप्शन में से आपको ढूंढना है, पहले ऑप्शन में ट्राई करेंगे 6 4 10 10 4 14 और 1 15। तो इसका डिजिट सम 15 आ रहा है तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको सारे डिजिट सम चेक करना हो सकता है यहाँ पे दूसरा लॉजिक भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 8 8 16, ठीक है, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, इसका डिजिट सम 15 नहीं है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी 9 3 12 3 15 2 17, ये भी नहीं है। और यहाँ देखेंगे 7 7 14 और ये भी आपका नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजिट सम भी देख सकते हैं, ठीक है। और कोई लॉजिक आपको यहाँ पे आ रहा है तो उसे भी जरूर करें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कहीं स्क्वायर के आसपास हो, ठीक है, ये भी आपको देखना है, आप पहले खुद से जरूर करें। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 8 का 104 है, 16 का आपको बताना है। अब मैंने आपको बताया ना कि बड़ा नंबर है तो आप ये देखें कहीं ना कहीं उस वो टेबल में नंबर आ रहा होगा, कहीं उसका मल्टीप्लाई तो नहीं है। तो आप अगर देखेंगे 104, 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, आपका 104 है। तो आप ये कह सकते हैं अगर मैं 8 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 104 आ जा रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। तो बस आपको नंबर देख के यही सोचना है कहीं ये टेबल में तो नहीं है, किसी का मल्टीप्लाई तो नहीं है। बस आपके पास 8 है तो अगर आपने 8 को 13 से मल्टीप्लाई किया 104 है। अब सेम अगर आप 16 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जो 13 है वो आपका फिक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि 13 किस तरीके से आया होगा। आप ये कह सकते हैं कि 8 में अगर हम 5 ऐड करें तो तब 13 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 13। तो सेम प्रोसेस में अगर हम 16 में 5 ऐड करके इसे मल्टीप्लाई करें तो 16 5 कितना होता है, 16 5 आप देखें 21 होता है। 21 से मल्टीप्लाई करें तो 16 एकम 16 6 1 16 दूनी 32 और 1 33, तो 336 आ गया और ऑप्शन में भी है। तो इसका मतलब यही पैटर्न यहाँ पे है और यही हमारा आंसर आ गया 336। सिंपल सा है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे भी हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब देखो 16 का 120 है, 18 का आपको बताना है, 22 का 231 है। तो आप यहाँ पे देखें आप किस तरीके से करेंगे इसे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, कहीं पे मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अगर 16 से 120 जाना है तो आप ये बोल सकते हैं अगर 120 जाना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। 16 को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 8 कितना होता है 128, और इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो 120 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बना, उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया हमने, 16 को उसके हाफ से, जो भी नंबर है उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया और वही इसमें माइनस कर दिया। आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसे आपको a रेशियो b दिया है। तो लॉजिक क्या बना यहाँ पे, a को हमने उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया
और इसी में हमने क्या माइनस कर दिया, इसका हाफ माइनस कर दिया, a/2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो नंबर से इसी को मल्टीप्लाई करके इसमें से a/2 माइनस किया तो हमें b मिल गया। इस तरीके से आप इसी तरीके से पैटर्न बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप सारे क्वेश्चनों में ये पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम हम 22 से 231 कैसे मिलेंगे, 22 से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ कितना हो गया 22 का, 11 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 22 और आपका 2 24, 242 आ जाएगा। और इसमें से माइनस कितना करना है, यही नंबर, ठीक है। तो यही नंबर माइनस करेंगे 11, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 1 3 231 आ गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो सेम आप यहाँ पे कर लीजिए, 18 को इससे हाफ से मल्टीप्लाई किए तो आप कितना आएगा, 18 नंबर कितना होता है, 162 होता है, ठीक है। 162, इसमें से हमने माइनस कितना करना है, 9 माइनस करना है। तो आप देखें यहाँ पे 153 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो और भी कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मतलब सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। आप यहाँ पे ये कह सकते हो, जैसे मैंने 16 8 128 बोला, मैं इससे कम नंबर भी सोच सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, पैटर्न में ये भी लगा सकता हूँ। कहीं ये भी बोल सकते हैं 16 सत्ते, वो बोले कि 16 सत्ते हम करें, ठीक है। 16 सत्ते 112 होता है, और अगर उसमें हम 8 ऐड कर दे तो हमें कितना मिल जा रहा है, 120 मिल जा रहा है। तो पैटर्न क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसमें 8 ऐड कर दिया। और सेम अब यहाँ पे इसी पैटर्न में हम 22 को करके देखते हैं। 22 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके हाफ से एक कम, 16 का हाफ से एक कम 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 22 का हाफ से एक कम 10 से मल्टीप्लाई किया, और ऐड कितना करेंगे, यहाँ पे आप देखो एक ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ज़्यादा ऐड कर लो। तो 220 + 11 231 हो जाएगा। और सेम यहाँ भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 18, 18 का हाफ 9, 9 से एक कम से मल्टीप्लाई करें, लॉजिक आपको खुद ही बनाना है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कितना करेंगे, यहाँ पे इसी का हाफ 9, तो 18 8 144 होता है, 144 + 9 153 है, ठीक है। बात सब जगह एक ही होती है, बस सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो कोई ऐसे भी सोच सकता है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जो जो आपको पसंद आए वो करें। अब जैसे मैंने कहा कि 120 जो है, 120 किसी का ना किसी का तो मल्टीपल है। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ 15 8 120 होता है, बोल रहा हूँ ना, 15 8 120 होता है। और यहाँ पे 231 भी आपको मल्टीप्लाई में दिखेगा। तो आप देखेंगे, अगर आप ये भी बोल सकते हैं 16 में से हम एक कम करें और 16 के हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 120 मिल जा रहा है। तो सेम मैं यहाँ पे करूँ, 22 से एक कम करूँ और 22 के हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ 11, तो आप देखें 22 से एक कम 21, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 1 11 दूनी 22 और 23 231 आ गया। और सेम आप देखो 18 से एक कम 17, और इसको इसके हाफ से मल्टीप्लाई 9 से, तो 17 नंबर 153 होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है, जो आपको आसान लगे वो करें, ठीक है। सबके तरीके अलग अलग से, आसान क्वेश्चन है मेरे, बस आपको ये तरीके बताने का मतलब यही है कि आप ये ना सोचें कोई कोई इनका फिक्स पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न कुछ भी फिक्स नहीं होता, बस आपको सोचना है, नंबर देख के आपको लॉजिक सोचने हैं, आपको तर्क सोचने हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे हमने किस तरीके से किया, ठीक है। और भी यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि 16 का स्क्वायर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 22 का स्क्वायर करके इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, कहीं पर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखें, इसे आप किस करेंगे, कैसे करेंगे, 15 का 231 है 16 का। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर के देखो, 231 जो स्क्वायर के आसपास है 15 के, तो 15 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, आपको 231 चाहिए। तो यहाँ पे आप कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो 225 + 6 231 हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 262 मिल जाएगा। तो ऑप्शन में आपका 262 है, ये आंसर हो जाएगा। आसान सा है, बस आपको स्क्वायर के आसपास देखना है कि नंबर आपका स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, ठीक है। बड़े नंबर पे आपको जाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको माइनस करना पड़ेगा या आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 262 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 54 का 9 है, तो आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 नंबर 54 आएगा। या आप ये बोल सकते हैं 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 9 छक्का 54 आ गया। तो यहाँ पे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, सारे आसान क्वेश्चन है, बस मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले खुद से क्वेश्चन को जरूर करें, आप देखें कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पहले खुद करें, आसान क्वेश्चन भी आपको कई सारे मिलेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखें 129 का 216 है, 165 का क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, जैसे ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप ये भी देखें कि 129 और 216 के बीच में कुछ गैप, फिक्स गैप तो नहीं है। जैसे 129 में मैंने कुछ जोड़ा तो मुझे 216 मिल गया, सेम आप देखें 165 में वही नंबर जोड़ने में कहीं ऑप्शन में तो नहीं है। ये आपके तरीके होते हैं, ये आपके क्वेश्चन को करने के। आप स्क्वायर के आसपास देख सकते हैं, जैसे आपको 216 तो स्क्वायर दिख रहा है, 216 आपको स्क्वायर नहीं, 216 क्यूब दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी क्यूब नहीं है, तो आप क्यूब के बारे में नहीं सोचेंगे। समझ में आ रहा है कैसे आपको करना है। जैसे आपने देखा कि 216 तो क्यूब है, कहीं ना कहीं क्यूब का तो कहीं संबंध नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्यूब से रिलेटेड नहीं हो सकता। फिर आपको दूसरे तरीके दो देखना है, कहीं स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, यहाँ पे आसान सा लॉजिक है। आपको कभी कभी ज़्यादा लंबे लॉजिक नहीं सोचने, आसान से स्टेप देखना। आप देखो, अगर आप 129 में 216 जाना है तो 129 में अगर आप +87 ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल से 216 मिल गया। तो सेम आप एक बार यहाँ पे ऐड करके देख लो, +87 में कहीं आपको आंसर तो नहीं मिल रहा है। आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 7 5 12 और यहाँ पे यूनिट डिजिट है, तो इसका मतलब मिल सकता है। तो 165 में आप सेम +87 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 5 12 की 2, आपका 1, 8 6 14 और 1 15 की 5, 1 2, ठीक है, 252 मिल गया। और ऑप्शन में भी, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है और आसान सा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 7 का 342 है, 9 का आपको बताना है। फिर से आप देखो क्यूब के आसपास नंबर है, ठीक है, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए। तो सीधे आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे 7 का क्यूब -1 है 342, 7 का क्यूब 343 होता है और एक कम करेंगे 342। सेम आप 9 का क्यूब करेंगे और एक कम करेंगे 729 होता है, एक कम करेंगे तो 728 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यहाँ पे देखें 625 कैसे आएगा। आप ये कह सकते हैं, अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ तो 625 मिलता है, लेकिन यहाँ पे 35 का स्क्वायर करने में आपको ऑप्शन मिलेगा। 35 का स्क्वायर कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप 5 का 25 लिख दिए और ये 3 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 3 से 1 ज़्यादा क्या होगा, 4, 4 3 12, तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है, जिसके अंत में 5 होता है, ठीक है। उसका स्क्वायर निकालने का तरीका यही है। जैसे आप देख सकते हैं 25 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25 और 2 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 3 दूनी 6, 625 ये आपका स्क्वायर हो गया। लेकिन आपने यहाँ पे देखा स्क्वायर तो नहीं है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं, अगर मैं 625 को 25 से डिवाइड करूँ तो 25 मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, जिसको मैं डिवाइड करूँ 35 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या बन जाएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 मिला, यानी कि ये 25 जो है ये आपका फिक्स नंबर है। और सेम आप 35 को भी 25 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। 25 25 आम 125 होता है, 5 12 25 3 75, 75 और 12 आपका कितना होता है, आपका 87, तो 875 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, आसान सा है। बस 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, तो यहाँ पे जो 25 है ये आपका फिक्स नंबर हो गया, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 23 का 368 है, 25 का आपको बताना है, 29 का 21 का आपका 294 है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, सोचे पहले खुद से, फिर देखें इसका आंसर है क्या। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से जा सकते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे आपका बड़ा नंबर आ गया 368 आ गया और 23 है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं ना बड़े नंबर पे। सिंपल सी बात है, बड़ा नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, या आप स्क्वायर करके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 529 का आधा भी नहीं है और 529 से छोटा है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका ये या तो आप इस नंबर के आसपास पहुँचे, या ये क्या पता फिक्स नंबर आ रहा हो। अगर आप देखें 23 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 आता है, नंबर 368 है। फिर आपको ऐसे ही देखना है, 11 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 12 से, 15 से। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब देखो 23 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आप देखोगे 16 3 48, 8 और 4, 16 दूनी 32 और 4 36 आ गया, 368 आ गया, वही नंबर आ गया, ठीक है, आसान है ना। तो इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, क्या पता 16 फिक्स नंबर हो, हर नंबर को हम 16 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए। लेकिन 21 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 294 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 4 है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न आपको ढूंढना है। पैटर्न यहाँ पे क्या बना है कि 23 से हमने कितना कम किया, आप कह सकते हैं कि 3 और 4 -7 कम से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है। तो मल्टीप्लाई किससे किया है, जो नंबर दिया है उससे 7 कम से मल्टीप्लाई किया है। तो हम यही यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। 21 को हम
इससे 7 कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 से 7 कम क्या होगा, आपके पास 14 होगा। 14 से मल्टीप्लाई करके देखें, 14 एकम 14 की 4 और आपके पास एक 14 दूनी 28 और एक 29, 294 आ गया। बस लॉजिक समझ में आ गया, आसान सा लॉजिक है, बस मल्टीप्लाई है। वही मैं आपको आगे से बताते जा रहा हूँ। बड़े नंबर आ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई के आसपास देखें, मल्टीप्लाई के आसपास देखें, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, तो एक पैटर्न आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे 7 कम। 7 कम कितना होगा यहाँ पे, 25 से 7 कम, तो आप कहेंगे 18। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंचे 90, 0, 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाता है आपका 45। तो 450 आपका इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन में ये है भी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप कोई और लॉजिक भी सोच सकते हैं, ठीक है। मैंने तो सिंपल बताया कि मल्टीप्लाई के आसपास देखिए, आपको नंबर दिख रहा है तो आप वैसे ही सोचें। आप और भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से सोचें, पैटर्न है, अपने तरीके से सोच सकते हैं। अगर कोई भी पैटर्न आता है वो आपका आसान भी हो सकता है, उसे आप कमेंट में भी कर सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं, सभी को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 64 का 4 है, 105 है, तो आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर के आसपास नंबर दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर के आसपास नंबर दिख रहा है तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको 4 से 64 जाना है तो आप क्या करेंगे, 4 का दुगना करेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिल गया। सेम यहाँ पे आपका क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 का डबल 12, 12 का स्क्वायर 144 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ये है। सारे स्क्वायर ही दिख रहे तो आप ऑप्शन से भी इसे कर सकते थे, सीधे एक ही स्क्वायर था वो 144। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे अगर आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आ गया और टाइम नहीं बचा, तो आप ये देख सकते हैं 64 भी स्क्वायर है, 100 भी स्क्वायर है, ऑप्शन में एक ही आपका स्क्वायर है। लेकिन ये आसान भी है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। और भी तरीके सोच सकते हैं, 4 से 64 जाना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 16 चक्को 64, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और सेम आप देख सकते हैं 5 से अगर आपको 100 करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चक्को 100, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 चक्को 144, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक। तो सोचने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर 144 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 का क्यूब 216 दिया है तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखें, 7 का 56 है। देखो 7 का 56 है, सीधे मल्टीप्लाई है तो 7 अट्ठा 56 होता है, यानी कि 7 अट्ठा 56, तो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे आप देखें 104 होता है, ठीक है। तो फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, 104 ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट देखें, 11 का ये भी आसान है, बेहद आसान है। 11 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, सेकेंड ऑप्शन, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो 77 से 11 जाना है तो आप क्या करेंगे, 77 से 11 जाना है तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। तो सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, 259 को अगर आप 7 से डिवाइड करें, क्या पता आपको आंसर मिल जाए। सेम प्रोसेस है, 7 से ही डिवाइड कर रहे हैं। अगर इससे अगर हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है तो तब हम दूसरा सोचेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा यही सोचना हो सकता है। देखो 7 या 21, 4 7 7 49, 37 आ गया, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 16 का 256 है, ये तो स्क्वायर ही है, 16 का 256 है, 21 का 441 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361 है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, 20 का 480 है, 25 का आपको बताना है। तो अब यहाँ पे आप देखें आप किस तरीके से इसे करेंगे, सोचें। अब देखो 480 के आसपास जाना है तो बड़ा नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप मल्टीप्लाई करके जाएं या आप स्क्वायर करके जाएं, आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे जा सकते हो, अगर 480 में जाना आप स्क्वायर, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, लॉजिक देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है, लेकिन आपको तो 480 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे प्लस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आप देखेंगे 400 प्लस 80, 480 हो गया, ठीक है। पैटर्न क्या बना, स्क्वायर करना है नंबर का और उसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो यही पैटर्न हम यहाँ लगा के देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, 25 का स्क्वायर प्लस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 चक्को 100, तो 25 का स्क्वायर 625 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चक्को 100, तो यहाँ पे आपका 725 आ जाएगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 725, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे और भी तरीके हो सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ। आप जैसे मैंने कहा कि 480 आपके स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, यानी कि 20 ही मुझे नंबर दिखा था, तो मैंने कहा कि 20 के स्क्वायर के आसपास है, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 होता है।
तो 400 प्लस 80 हम इस तरीके से जा सकते हैं। और कैसे हम गए आपने देखा। अब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 480 तो आपका 22 के स्क्वायर के आसपास भी है, तो आप वैसे ही कर लीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं। आप देखो अगर 22 का स्क्वायर 484 होता है, लेकिन आपको 480 चाहिए, तो आप कैसे करेंगे। आप देखो 20 में हमने 2 जोड़ा, 20 में 2 जोड़ा तो 22 आ गया। 22 का स्क्वायर 484, उसमें से 4 माइनस कर दिया तो 480 आ गया। तो सेम यहाँ पे आप क्या करें, 25 में 2 जोड़ दें, सेम पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। 25 में 2 जोड़ें तो आपका 27 आएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। 729 में से 4 माइनस करेंगे तो 725 आ गया, ठीक है। आप ऐसे सोच लें, आप आपकी मर्जी है आप कैसे सोचें। तो आपका आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 31 का 90 43 का आपको बताना है। यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने ये बताया, जैसे ही आप देख रहे हैं तो आप ये जरूर देखें कि उनमें गैप तो नहीं है, कोई फिक्स नंबर ऐड तो नहीं हो रहा है या माइनस तो नहीं हो रहा है। पहला स्टेप यही देख लें। अगर आप यहाँ पे देखते हैं और ऑप्शन चेक कर लें पहले, ठीक है। अगर ऐसा है तो आसान होगा, ठीक है। स्टेप आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देखें कहीं मल्टीप्लाई करके तो नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई करके है, कहीं डिवाइड करके है, कहीं स्क्वायर करके तो नहीं है। इस तरीके से आप देखें, फिर डिजिट्स हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखते रहेगा, आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको नंबर स्क्वायर के आसपास दिखेगा, उसका मल्टीप्लाई दिखेगा नंबर में, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये टेबल में आता है, मल्टीप्लाई करके हो सकता है। तो आप देखो 31 से 90 जाना है, 31 से 90 जाना है तो आप क्या कह सकते हैं। आप देखो 31 से 90 आपको जाना है तो यहाँ पे आप 59 ऐड करेंगे, ठीक है। 59 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 90 मिल जाएगा। तो सेम आप 43 में 59 ऐड करके देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखेंगे 9 3 12 2 1, आपका 5 4 9, 9 3 12 2 1, 5 4 9 और 1 10, तो 102 मिल गया और ऑप्शन में भी है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखें यहाँ पे, इसे किस तरीके से आप करेंगे पहले खुद से सोचें, फिर देखें यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। देखें क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप किस तरीके से सोच सकते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे 11 का 77 है, तो आप ये बोल सकते हो कि 11 इंटू 7 77 हो सकता है, 77 आ सकता है। 11 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 77 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखें 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा, नहीं आएगा, जबकि 119 14 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लॉजिक नहीं सोचना है, तो इसका मतलब आपको दूसरा सोचना है। अब देखो दूसरा आप कैसे सोच सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर के नज़दीक जाना है तो आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। लेकिन आप ये भी देख सकते हो 119 आपका टेबल में 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया 17 इंटू 7 करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 119 आता है। अब आप देखो आपके पास 14 है, 14 से आप 17 7 कैसे ला सकते हो, यही तो आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं पैटर्न बनाऊँ तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 14 में मैं 3 ऐड करूँगा तो 17 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 14 के हाफ से। 14 के हाफ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे 17 सत्ते 119 आ गया। समझ में आ रहा है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या बना, अगर आपके पास A रेशियो B है तो आप ये बोल सकते हैं कि A में हमने 3 ऐड किया, A में आपने 3 ऐड किया और इसे मल्टीप्लाई किससे किया, A/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको B मिल जा रहा है, ठीक है। ये आपको वहाँ पे एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपका पहली बार देख रहा है वीडियो, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस किया उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना इसका आंसर निकाले और आगे बढ़ते चले, ठीक है। वो बाकी सारी चीज़ें ना देखें, जैसे ही उसका आंसर हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको मल्टीपल नजर आया। तो सेम आप देखो 1177 में भी ये आपका इस तरीके से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले खुद से जरूर करके देखें क्वेश्चन को, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आसान है, टफ है। हो सकता है आप उसे आसानी से पहली बार में कर लें, कभी कभी ऐसा होता है लॉजिक आपको तुरंत माइंड में आ जाता है, ठीक है, तुरंत आ जाता है, और कभी कभी टाइम भी लग जाता है आसान क्वेश्चन में भी, ठीक है। एग्जाम में जिसने भी एग्जाम दिए होंगे वो उसे पता होगा। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न बना, तो सेम पैटर्न में हमने क्या करना है, ठीक है। इसी पैटर्न में हमारा क्या स्टेप है, 11 में हमने 3 ऐड करना है और इसी का हाफ इसमें हाफ से इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाफ से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए 11 में 3 ऐड करेंगे 14 आएगा, और इसी के हाफ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है और 77 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पैटर्न से आपके दोनों आंसर आ गए। तो इसी पैटर्न से आप इसे भी कर लीजिए। 12 में आप 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, और यहाँ पे किसके हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 12 के हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 15 और 15 को 12 3 15 और इसका हाफ 6 हो जाएगा, और 15 छक्के 90, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। समझ गए कैसे हमने किया। तो यहाँ पे आप और भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही सोचें, आप ये भी बोल सकते हैं कि
और भी आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मुझे 1177 14 से 119 चाहिए तो मैं इस नंबर के नज़दीक जा सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि 14 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 14 के हाफ से, ठीक है, ये यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से बन सकता है। अगर मैं 14 को इसके हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो 98 आता है, लेकिन मुझे 119 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 21 ऐड करना पड़ेगा। और 21 कैसे आएगा, इसी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 21 आया और यहाँ पे 119 आ गया, ऐसे मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यही लॉजिक मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1177 में। मैंने क्या करना है, 11 को इसके हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 11 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 121/2 आ गया। और मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐड कितना करना है, इसी का जो हाफ है उसी का 3 गुना, 11 का 3 गुना यानी कि 33/2, ठीक है, 33/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 1 4, 3 2 5, 154 और इसका हाफ करेंगे तो 77 आ गया। इस पैटर्न में ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी पैटर्न में आप 12 का कर लो तो हमारा स्टेप क्या है, 12 के हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, बरछक 72 आ जाएगा। और इसमें ऐड कितना करना है, जो हाफ है उसी का 3 गुना, यानी कि 6 का 3 गुना, 6 3 18, 72 और 18 90 आ गया। इस तरीके से आप सोच लें, या इससे भी कोई आसान होगा इसमें, ठीक है। वो हर जो भी जितने बच्चे से करेंगे सबका माइंड अलग अलग लगेगा और वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच सकता है, अलग अलग तरीके से लॉजिक सोच सकता है, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा इतना भी नहीं सोचना है क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप देख सक रहे हैं कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई और लॉजिक भी हो सकता है, क्या पता कहीं स्क्वायर हो, स्क्वायर का हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। आप देखें और किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको दूसरा लॉजिक आता है तो उसे कमेंट करें, वो आसान होगा तो दूसरों का फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरे भी देखेंगे, वो सोच सकते हैं कि हाँ ये भी लॉजिक हो सकता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा आपको अलग लगा, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगा या टफ लगा, तो उस क्वेश्चन को आप अलग से नोट कर सकते हैं और अलग से उन क्वेश्चनों को लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है, जो अलग लगते हैं उन्हें नोट कर लीजिए और बाद में भी उसकी प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे ये पैटर्न आपके रिपीट होते हुए आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। ये पैटर्न इससे पहले भी आया होगा, कहीं मैंने इसे बताया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चन को करें। बाकी चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से। बाकी शेयर करें, क्योंकि अगर आपके व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे, तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं भी वीडियो बनाते रहूँगा और मैं ऐसी कोई वीडियो है नहीं कि जिसमें आपको लगे कि यार ये बेकार सी वीडियो है, आसान क्वेश्चन ही है, या मतलब जैसे भी क्वेश्चन आए होते हैं वो मैं सारे कराता हूँ और इम्पोर्टेंट वीडियो कराता हूँ। जो भी क्वेश्चन है वो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।